हो गया? चलिए सबसे पहले सभी किसी को जय हिंद बोलिए। आप लोग भी जय हिंद। जय हिंद। देखिए नमस्कार भी बोल सकते हैं, लेकिन जय हिंद बोलिएगा तो जय हिंद का माने होता है अपने देश की जय जयकार करना। तो हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश की गुणगान करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग जान जाएं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ग्रामर। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है? GRAMMER। ग्रामर का माने क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण। और व्याकरण में हम लोग जो यहाँ पढ़े हैं, तो किसी चीज को पढ़ने और पढ़ाने से पहले हम लोग कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि अपने बारे में पहले बताएं। क्या बताएं? अपने बारे में पहले बताएं। इधर कीजिए, इधर दिखाइए तो थोड़ा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन की दुनिया में आ जाइए। अपने बारे में दिखाने का माने हो गया बताने का कुछ भी, कि हम क्लास में आए हैं तो सबसे पहले है कि हम क्या है, बच्चे जान जाए बच्चे क्या है, हम जान जाए। क्या तो हम क्या बताएंगे अपने बारे में? तो जो हम अपने बारे में बताते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन। कोई पूछेगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है, जब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? जैसे कि आप लोगों का किसी का एडमिशन हो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा चाहे वाइस चांसलर होगा वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो वहाँ हम जाएंगे तो क्या बताएंगे? आई एम जैनुद्दीन सर, आई एम रीडिंग। हम रीडिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो टीचर हैं। आई एम नॉट स्टूडेंट, क्लास 8 नहीं तुम्हारा है। जब हम बोलेंगे तो यहाँ पर रीडिंग हटा देंगे। क्या करेंगे? रीडिंग हटा देंगे। तुम लोग बोलोगे तो रीडिंग रहेगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो यहाँ से रीडिंग हटा दूंगा। यहाँ पर लगाऊंगा टीचिंग। क्या लगाऊंगा? टीचिंग। टीचिंग का माने होता है पढ़ाना। क्या होता है? पढ़ाना। मैं पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग ऑल क्लास नर्सरी टू BA। एम में मैं सभी पढ़ा लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद माई कोचिंग नेम इज GSRD। अब कोई ये पूछेगा कि सर GSRD का माने क्या होता है? G फॉर जनरल, S फॉर साइंस, G फॉर जनरल, S फॉर साइंस, R फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलप। डेवलप का माने होता है विकास करना, ठीक है। और जनरल का माने होता है साधारण। जनरल माने साधारण। साइंस का माने होता है विज्ञान। मान साधारण विज्ञान को डेवलप करना, विकास करना, खोजना कि बुक में हम लोग कैसे जानेंगे। चाहे हमारे आसपास है, जैसे कि बिल्डिंग है, ये भी एक साइंस है। बिल्डिंग क्या है? साइंस। इसको कहते हैं मानव निर्मित साइंस। क्या कहते हैं? मानव निर्मित साइंस। तो हम लोग साइंस की दुनिया में किसी दिन बनेगी वीडियो तो हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम भी बताएंगे कि आई एम लिविंग क्लास, आई एम लिविंग मतलब मैं रहता हूँ। आई एम लिव इन, मैं रहता हूँ मोहम्मदपुर गोपालगंज बिहार। मैं रहता हूँ गोपालगंज बिहार। आई एम लिविंग मोहम्मदपुर गोपालगंज बिहार। माई पोस्ट टेकनवास, माई डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, माई पुलिस स्टेशन मोहम्मदपुर, ब्लॉक सिद्धवलिया, कंट्री इंडिया, और माई नेशनलिटी इंडिया। मतलब कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये मेरा और आपका इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? उसके बाद हम लोग चलेंगे पढ़ाई की दुनिया में। तो सबसे पहले है कि इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम तो आपको बोर्ड में पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जिस आज आधुनिक युग है, हर किसी के घर मोबाइल है। आधुनिक युग है, हर किसी के घर मोबाइल है। और हम लोग फालतू में वीडियो देख करके, मैंने यूट्यूब पर फिल्म हो चाहे और कुछ हो देख करके हमारा टाइम जियान करते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि सर का चैनल को हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो उससे हमको फायदा क्या होगा कि अगले दिन हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, तो फिर उसको बार बार देखेंगे, 3 बार 4 बार वीडियो देख लेंगे तो वो ग्लोबो याद हो जाएगा कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। उसी तरह से जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? ग्रामर। क्या है? ग्रामर। उसका नाम क्या है? ग्रामर। ग्रामर। तो अब देखिए ग्रामर में हम लोग 5 चीज को रीडिंग करेंगे। कितने चीज को? 5 चीज को। ये बेसिक है। क्या है? बेसिक है। इसको कहते हैं प्रयोग। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन आंख बंद करके बनाते हैं, किताब बहुत सारी किताबों को बना देते हैं, लेकिन खुद नहीं पता चलता है कि हम लोग क्या प्रयोग किए हैं। बात समझ रहा है?
अब जैसे हम लोग ग्रामर तो पढ़ लिया, अब कोई पूछेगा कि ईज के बारे में जानते हो, बहुत सारे जगह लगता है लेकिन यह किस टेंस का है, कोई पूछ देगा। तो जब तक ले हम इसको याद नहीं करेंगे रूल रेगुलेशन को, तब तक हम इसको नहीं बताएंगे। तो अब देखिए ईज का प्रयोग, किसका प्रयोग, ईज का प्रयोग। एकदम शॉर्टकट में जल्दी जल्दी समझे हम लोग। ईज का प्रयोग कहाँ होता है, ईज का प्रयोग ही सी ईट, किसके साथ, ही सी ईट के, ही सी ईट और सिंगल नाम के साथ। सिंगल नाम का माने हो गया मोहन, रमेश, सुरेश, गणेश, राजेश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल नाम। क्या कहते हैं, सिंगल नाम। ठीक है, अब समझ में आ गया किसके किसके साथ, ही सी ईट के साथ ईज का प्रयोग है, किसके साथ, ही सी ईट के साथ ईज ईट के साथ ईज का प्रयोग होगा। तो प्रयोग है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही ईज, सी ईज, ईट ईज, मोहन ईज, सोहन ईज। ठीक है, बस में रहा है ना। और कोई पूछेगा कि किस टेंस का है, तो यह प्रेजेंट टेंस का है, यह केवल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि यह प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए पता चलेगा कि इस वाक्य के अंत में हमेशा हाय रहता है। क्या रहता है, हाय। यह मोहन है तो अपने इसमें दिस लगेगा, दिस इज मोहन, यह मोहन है तो क्या होगा, दिस इज मोहन। तो इसमें दिस इज जब हम लगा रहे हैं, दिस इज, तो ये इज का प्रयोग हो गया, समझ रहे। दूसरे नंबर में है एम, इसका सबसे सिंपल है। एम का प्रयोग केवल एक ही शब्द के साथ होगा, कितने शब्द के साथ, एक के साथ, और वह शब्द का नाम है क्या चीज, आई। क्या है, आई। एम का प्रयोग किसके साथ केवल होगा, आई के साथ, और किसी के साथ, ही सी ईट दे, किसी के साथ नहीं होगा। किसके साथ होगा, आई। किसके साथ, आई के साथ। किसका प्रयोग होगा, एम का। किसका प्रयोग होगा, एम का। एम माने होता है हूँ, क्या होता है, एम माने हूँ, और इज माने है, इज माने है। अब देखिए उसके बाद तीसरे नंबर में आ रहा है आर। क्या है, आर। आर का प्रयोग लिखे तो हम लिखेंगे, आर का प्रयोग हम वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ, जैसे मोहन एंड सोहन, राजेश एंड गणेश, बहुत सारे नाम हो सकता है। तो एक से अधिक नाम और वी, दे, यू के साथ करते हैं। किसके साथ, एक से अधिक नाम और यू, वी, दे के साथ करते हैं। और यह किस टेंस में है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है। किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस। अब कोई पूछेगा कि आर प्रेजेंट टेंस में क्यों है, क्योंकि आर का हिंदी भी हाई होता है। क्या होता है, हाय। क्या होता है, हाय। और इसका क्या होता है, हूँ। क्या होता है, हूँ। और इसका भी क्या होता है, हाय। तो इसलिए ये तीनों किस में है, प्रेजेंट टेंस में। किस में है, प्रेजेंट टेंस में। किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। अब कोई पूछेगा कि बताइए प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो, हूँ हो, है हो, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। जिस वाक्य को जिसके अंत में है हो, हूँ हो, है हो, तो ये क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। आंख बंद करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अभी किस टेंस, ये तीनों हो गया प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में। तो एम का प्रयोग केवल आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ। ईज का प्रयोग ही, सी, ईट और सिंगल नाम के साथ। किसके साथ, सिंगल नाम को हम लोग सिंगुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर। क्या कहते हैं, सिंगुलर। जिससे एक का बोध हो उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर। क्या कहेंगे, सिंगुलर। और जिससे एक से अधिक का बोध हो उसको प्लूरल। क्या कहेंगे, प्लूरल। अब देखिए प्लूरल ये हो गया, ये दो को जो है ये प्लूरल हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ आ जाइए वियर वाला। ठीक है, देखिए इसमें भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहीं लिखा होगा इसके बारे में, कहाँ है, यू, वी, दे और दिक और एक से अधिक नाम के साथ वियर लगेगा। और इसमें भी क्या चीज, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यह प्रेजेंट टेंस में है और ये पास्ट टेंस में है। क्या है, पास्ट टेंस में क्यों है। अब कोई पूछेगा कि बताइए पास्ट टेंस में क्यों है, क्या पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा कि बताइए पास्ट टेंस में क्या है, तो इसलिए पास्ट टेंस में है क्योंकि इसके जितने भी हिंदी वाक्य होंगे इसके सभी के अंत में था, थी, थे रहेगा। क्या रहेगा, था, थी, थे रहेगा। जैसे वह मोहन था, वह मोहन था, तो ही वाज मोहन। वह रीता थी तो सी वाज रीता। अब समझ रहे ना, तो इसमें था, थे, थी आ रहा है लास्ट में, इसलिए किस में चला गया,
पास्ट टेंस में। किस में चला गया? पास्ट टेंस में। किस में चला गया? पास्ट टेंस। यहाँ पर लिखा हुआ पास्ट टेंस। किस में चला गया? पास्ट टेंस। कोई पूछेगा वाज किस टेंस में है, तो पास्ट टेंस। किस टेंस में? पास्ट टेंस। किस टेंस में? पास्ट टेंस। और वाज माने क्या होता है? थी, था, थी। क्या होता है? था। और वियर माने क्या होता है? थे। वियर माने थे। केवल थे। जैसे कि वे लोग गरीब थे तो दे वियर पुअर। दे वियर पुअर। वे लोग धनी थे तो दे वियर रिच। दे वियर रिच। वे लोग अमीर थे दे वियर रिच। तो इस तरह से जितने भी वाक्य बनेंगे थे वाला, आप समझिएगा जहाँ भी थे दिखाई दे तो इसके साथ वियर लगेगा। क्या लगेगा? वियर। क्योंकि थे लगने का मतलब हो गया कि यह एक से अधिक है। क्या है? एक से अधिक है। इसमें आइएगा तो यहाँ पर था थे ये दिखाई दे तो समझिएगा कि यहाँ पर वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। क्योंकि यह अकेला अकेला है। क्या है? अकेला। अकेला अकेला है। जैसे ही ये भी एक आदमी के लिए यूज होता है, सी एक आदमी के लिए यूज होता है, ये भी एक आदमी के लिए यूज होता है। और यहाँ लिखा हुआ है एक नाम के साथ, मतलब कि रमेश, सुरेश, महेश, राजेश जो भी नाम है उसके साथ वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। ठीक ठाक। और अब बताइए थोड़ा सा, वियर किस टेंस में है? पास्ट टेंस। गधा हुआ साफ साफ सुनना सा। वियर किस टेंस में है? पास्ट टेंस। वाज किस टेंस में है? प्रेजेंट। पास्ट टेंस। किस टेंस में? पास्ट टेंस। वाज किस टेंस में है? पास्ट टेंस। और वियर पास्ट टेंस। ये सिंगुलर में लगेगा। किस में लगेगा? सिंगुलर में। और ये प्लूरल में। किस में? प्लूरल में। और इज का प्रयोग भी सिंगुलर में होगा। किस में होगा? सिंगुलर में। किस में होगा? सिंगुलर में। और किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस और में। एम का प्रयोग जो होगा वह होगा प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। और आर का प्रयोग किस टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किस सब्जेक्ट के साथ? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इतना आप लोग याद करके आइएगा। ठीक है? और इसका उत्तर भी है, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए और इसका उत्तर घर से वीडियो देख करके चाहे